गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है। आज आपके इस क्षेत्र में, रुद्रपुर में, बहुत समय के बाद सत्संग का आयोजन हो रहा है। आप और हम मिल करके इस सुंदर समय का, इस शुभ घड़ी का अपने जीवन में लाभ उठाने के लिए बैठे हैं। आपके और हमारे जीवन में गुरु से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, कैसे हम अपने आप को गुरु के साथ जोड़ करके जीवन के महत्व को समझेंगे, ये बात हमें थोड़ी सी जीवन में समझ लेनी है। आज तक आपने अपने जीवन में धर्म के, आध्यात्म के, ईश्वर भक्ति के बहुत सारे स्वरूप देखे होंगे। जब से होश संभाला, जब से हम अपने घर में, परिवार में किसी के साथ पहली बार ईश्वर भक्ति के लिए किसी भी साधन से जुड़े, चाहे हमने पूजा पाठ करी, चाहे हम मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, किसी और तीर्थ स्थल पर गए, चाहे हमने सत्संग सुना, ये सारी चीज़ें जो आज तक हम करते आए हैं हमारे लिए नई नहीं है। हमारे जीवन का एक हिस्सा है कि हम उस प्रभु को, ईश्वर को, सत्संग को कहीं ना कहीं अपने जीवन में धारण कर चुके हैं। पर हजूर कहा करते थे, इतने वर्षों के बहुत बड़े अभ्यास के बाद भी अगर आप अपने जीवन को कभी देखें तो आपको दो चीज़ें महसूस होंगी। पहली बात, आप सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को संसार की चिंताओं में पाएंगे। या तो हमें जो बीता कल है उसकी चिंता है, हम ये सोच रहे हैं हमने जो कल किया, जो पहले हो चुका है, जिसकी वजह से हम आज परेशान हैं, या फिर हम आने वाले कल की चिंताओं में लगे हुए हैं, या तो हम अपना जीवन चिंताओं में गुजार रहे हैं। और जो कहा करते थे, या फिर हम संसार के तरह तरह के भौतिक साधनों को जीवन में सुख मान करके बैठे हैं। जब संत आते हैं वो ये नहीं कहते कि जो आज तक आपने किया वो गलत है, जो आज तक आपने जीवन में रास्ता अपनाया वो रास्ता सही नहीं है। वो सिर्फ एक बात कहने के लिए आते हैं, आध्यात्म पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना, जानना और मानना नहीं है। आप चाहे सारे दुनिया का ज्ञान ले लो, अगर उससे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो वो ज्ञान हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं हुआ। हमें अपने जीवन में उस चीज़ पर ध्यान देना है जिससे हम हर रोज़ अपने आप को बदल सकें। हम हर रोज़ सुबह आंखें खोलें, चिंताओं की जगह जीवन में विश्वास हो, चिंतन हो। हम रोज सुबह आंखें खोलें, हमारा दिन चिंताओं के पीछे न भाग रहा हो, दुनिया की चीज़ें हमारे दिन का केंद्र ना हो। हम उठें और हम ये परेशान ना हो कि हमारा ये काम कैसे बनेगा, वो काम कैसे बनेगा। इस बात के लिए आपको धर्म नहीं, इसके लिए आपको अभ्यास चाहिए। जो आप जानते हैं उस बात को आप जीवन में कैसे लाएंगे, जीवन में कैसे धारण करेंगे। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से एक कथा याद है। स्वामी जी अक्सर ये बात सुनाया करते थे। एक बार भागवत रखी गई एक गांव में, एक साहूकार था, किराने की दुकान चलाता था, खाने पीने का सामान बेचा करता था। उसके मन में हुआ कि वो भी भागवत में इस पूरे महीने कथा में जा करके जीवन में कुछ पाप कम करेगा, जीवन में पुण्य बनेंगे, जीवन में अच्छी दिशा में बढ़ेगा। जैसे आजकल महाकुंभ चल रहा है, हर एक इंसान सोचता है मैंने जीवन में कोई भी बुरे कर्म किए हो, बस एक गंगा जी की डुबकी हमारे जीवन के पाप धो देगी, उसके बाद तो आप दोबारा से बुरे कर्म कर सकते हो। क्योंकि बुरे काम करने से छुटकारा तो सिर्फ एक ही छोटी सी चीज से हो जाएगा, एक गंगा जी की डुबकी।
हमारे मन में जब जब ये धारणा रहती है कि किसी एक छोटी सी चीज को सुनने, जानने, मानने से हमारे जीवन के जन्मों जन्मांतरों के पाप कर्म धुल जाएंगे, तब तब हम संसार में भ्रम में सारा जीवन, दुख में सारा जीवन गुजारते हैं। अब साहूकार था, पूरे महीने कथा सुनने का उसको मौका मिला। 29 दिन वो लगातार कथा में गया। रोज सुबह कथा में जाता, कथा सुन लेता, वापस आता, दुकान पे बैठ जाता, दुकानदारी करता। आखिरी दिन जरूरी काम पड़ा, कथा का आखिरी दिन था। उसने सोचा पूरा महीना तो लगभग मैंने हर रोज जाके कथा सुनी है, अब एक दिन काम की वजह से नहीं गया तो मुझे दुख होगा। तो उसने अपने लड़के को कहा, तुम चले जाना, मैं व्यस्त हूँ, तुम जरूर कथा में जाकर कथा सुनना। लड़का गया, उस दिन सत्संग में बैठा। महात्मा जी कह रहे थे, संसार में सबसे बड़ा धर्म यह है कि तुम किसी दुखी दरिद्र की सेवा करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। किसी का भला कर सको, इससे अच्छा कुछ नहीं है। वो मनुष्य हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, वृक्ष हो, प्रकृति हो, कुछ भी अच्छा कर सको जीवन में। अच्छे कर्म करने से परमात्मा तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। ये बात उसने सुन ली। लड़का पूरा समय विचार करते आया, मैंने तो कुछ अच्छा नहीं किया जीवन में। सारा समय अपनी भाग दौड़, उठा पटक में लगा रहा। यही सोचते सोचते वो आकर के दुकान में बैठ गया। पिताजी अभी आए नहीं थे। लड़का बैठा बैठा विचारों में मगन। इतनी देर में एक गाय आई और अनाज की कई बोरियां जो दुकान में लगी थी बेचने के लिए, एक खुली हुई बोरी में आकर के उसने अनाज खाना शुरू कर दिया। लड़के ने देखा, एक बार मन में भाव आया, इसको मारकर भगा देना चाहिए। उठा, पास तक गया तो उसे गुरुजी की बात याद आ गई, किसी को दुख मत देना। अब उसने मन में सोचा, गाय है, कितना खा लेगी, एक मुट्ठी, 2 मुट्ठी, सोच करके शांति से उसे देखने लगा। इतनी देर में पिताजी आ गए। पिताजी ने देखा लड़का गाय सामने अनाज की बोरी में से अनाज खा रही है और ये लड़का मुंह बन करके उसे देख रहा है, कुछ नहीं कहता। पिताजी आए, पीछे से लाठी लेकर के 2 लाठी गाय को मारी, फिर 2 लड़के को मारी। जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हे ईश्वर, तूने मेरे घर ना समझ बेवकूफ को पैदा कर दिया। आपने भी ये बात सुनी होगी कई बार। घर में जब आप कई बार ऐसी स्थिति में आ जाएं, कुछ करना चाहें, तो अचानक कहीं कहीं से विडंबना आ जाती है। लोग कहते हैं ना समझ, बेकार, बेवकूफ। अब ऐसी हालत में पिताजी पहले तो बहुत नाराज हुए, फिर लड़के से पूछा, अंधे थे क्या, दिखाई नहीं दिया? तो लड़का कहने लगा, महाराज मैं तो सत्संग में गया था। महाराज जी कह रहे थे किसी का कुछ भला करने की कोशिश करना, मैंने तो वही करने की कोशिश की। पिताजी कहने लगे, सत्संग सिर्फ सुनने के लिए होता है, एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाला करो। हमारे स्वामी जी महाराज इसी बात को कहा करते थे। हम और आप पल्ला झाड़ कथा सुन रहे हैं, सुनते हैं और वहीं छोड़ाते हैं। हम उस बात को कभी जीवन में नहीं लाते। हम किसी भी महापुरुष के पास चले जाएं, हमें उस दिन तो बड़ा अच्छा लगता है। हम किसी की अंत्येष्टि में चले जाएं, किसी के मरते हुए देखें, उस दिन तो बड़ा एहसास होता है, आज ये मरा, सभी को जाना है, सभी को शरीर छोड़ना है। परजोर कहा करते थे, माया के पसारे में दुनिया का ज्ञान क्षणिक रहता है, थोड़ी देर में वो धूमिल हो जाता है। अगर संतों का सानिध्य न मिले तो संत हमें कुछ समझाना चाहते हैं, महापुरुष हमें ये बताना चाहते हैं कि गुरु का ज्ञान सुनने से नहीं आएगा। गुरु जी की बात सिर्फ सुनने से तुम्हारे जीवन में नहीं बनेगी। गुरु तुम्हें प्रेम मार्ग पर ले जाना चाहता है। पहले उनकी बात तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे, उसके बाद वो तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बने, और उसके बाद वो तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी याद, तुम्हारी अंदर लगन का हिस्सा बन जाए। मीराबाई ऐसे संतों में हुई, इंदुमती ऐसे ही शिष्यों में हुई, सहजोबाई, दादू दयाल, कबीर, तुलसी, नानक, ये सभी महापुरुष ऐसे महापुरुषों में हुए जिन्होंने अंतर प्रेम करके उस प्रभु को पाया है। पहले उस प्रभु को प्रेम किया,
उस प्रभु के लिए उनकी याद, उनका ध्यान उनके हृदय में पड़ गया। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज एक छोटी सी बात कहते हैं, तुम्हें परख करनी जरूरी है। तुमने क्या पाया है, क्या नहीं पाया, इसकी तुम परख करके देखना। अभी तो तुम 10 लोगों के बीच में हो, कोई तुमसे पूछेगा, तुम सच नहीं बोलोगे। हुजूर के जीवन की घटना आती है, दिल्ली का जिक्र है, महाराज जी बैठे थे, ऐसी बीच सभा में कहने लगे, आज ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 घंटे भजन किया आज। अब लोगों ने सोचा इतने लोग हैं, बड़ी बदनामी होगी, हमने हाथ नहीं उठाया तो पड़ोसी कहेगा सत्संग में तो 10 साल से आता है पर जो है भजन तो नहीं करता, बदनामी होगी। तो बदनामी के डर से बहुत से लोगों ने हाथ उठाया। कुछ लोगों ने हाथ उठाया 2 घंटे वाला। फिर महाराज जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ 1 घंटा कौन करता है? तो थोड़े ज़्यादा लोगों ने हाथ उठा दिया। अब जो है महाराज जी ने पूछा, आधा घंटा कौन भजन करता है? और ज़्यादा लोगों ने हाथ उठा दिया। जब सबने हाथ उठा दिया तो महाराज जी बाद में कहने लगे, मुझे सच पता है कौन कितना भजन करता है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था तुम गुरु से सच्चे ईमानदार हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, तुम गुरु से सच्चाई बोलते हो कि नहीं बोलते। हुजूर कहा करते थे, बहुत विडंबना है कि हर एक इंसान संतों के सानिध्य में बैठ करके भी प्रेम भक्ति से जुड़ने के लिए जब तक जतन नहीं करेगा, जब तक कोशिश नहीं करेगा, तब तक उसे जीवन का एहसास नहीं होगा। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज एक परख बताया करते थे, आज तुम घर जाना, घर जाकर के जब कोई तुम्हें ना देख रहा हो तब 2 घड़ी के लिए आंखें बंद करना, और जब तुम आंखें बंद करना तो तुम अपने मन में झांक कर देखना, अपने अंदर क्या हो रहा है इसको देखना। जो पहली चीज तुम्हें दिखाई सुनाई दे, जो विचार ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे मन में भागता दौड़ता दिखाई दे, समझ लेना वही तुम्हारा जुड़ाव है। अब बहुत से लोग जब आंखें बंद करते हैं तो उनको भय होता है कि उनको कहीं ना कहीं संसार की चिंताएं अपनी तरफ न खींच लें। हुजूर कहा करते थे, जैसे ही तुम आंखें बंद करोगे या तो तुम्हें भविष्य की या भूत की चिंता आएगी, या तुम्हारे अंदर किसी चीज का बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा, तुम घबरा जाओगे, तुम ये सोचोगे ये काम वो काम कैसे करना है। ऐसे ही लाखों लोगों में से एक ऐसा होगा जिसकी आंखें भर जाएंगी, जिसके आंखों में आंसू होंगे, जिसके अंदर विरह होगी, प्रेम होगा, जिसके अंदर उस प्रभु के दर्शनों की आशा लगी होगी। हुजूर कहा करते थे, ये प्रेम की निशानी है। का प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट प्रगट हुए, जापे मुख बोले नहीं, नैन देखे रोए। तुम जब प्रेम करोगे अपने प्रभु से तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारा अंतर का अस्तित्व, तुम्हारा अंतर मन, तुम्हारा अंदर का बैठा हुआ शिष्य रो पड़ेगा। तुम्हारे अंदर उसको पाने के लिए एक करुण पुकार बनेगी, मन में उसके दर्शनों की चाह बन जाएगी। तुम कहोगे, हे प्रभु एक बार तुम्हारे दर्शन हो जाते, एक बार किसी तरीके से तुम मेरे मन मंदिर आ जाओ, अंदर समा जाओ, किसी तरीके से तुम्हारा दर्शन हो जाए। हुजूर कहा करते थे, ये प्रेम तुम्हारे जीवन में पनपना जरूरी है। अगर तुमने उसको प्रेम नहीं किया, सिर्फ प्रेम का स्वांग किया है, तो माफ करना, संसार में तो लोग तुमसे राजी हो जाएंगे, दुनियादार तो तुम्हारे झूठ में आ जाएंगे, पर जब वो अंत समय आएगा, जब तुमने उस प्रभु को अपना हिसाब देना होगा, तो तुम्हारा ये झूठ काम नहीं आएगा, उस वक्त तुम्हारा ये दिखावा काम नहीं आएगा, उस वक्त तुमने लाख घंटों की, ये हजारों बहानों की बात करोगे, वो बहाने तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इसलिए हुजूर कहा करते थे, भक्ति वो है जिसमें उस प्रभु को, उस मालिक को, उस अपने ईश्वर को जुड़ जाने की चाह पैदा हो जाती है, उस प्रभु से हमारा विरह प्रेम लग जाता है। इसलिए महापुरुषों ने सिर्फ एक बात कही है, हमें और आपको हो सकता है बहुत समय हो गया हो नाम लिए हुए, हमें अभी भी शिष्य बनना है, हमें भी अभी भी उस प्रभु से अपना जीवन जोड़ना है, उसके साथ लग करके अपने जीवन को कुछ इस तरीके से बनाना है कि हमारे अंदर उस प्रभु की लगन पड़ने लग जाए, उसकी याद हमारे मन में आने लग जाए, अंतर उसके दर्शनों की प्रेरणा होने लग जाए। और इस दर्शनों के लिए आपको हर रोज कुछ करना पड़ेगा। हमारे स्वामी जी महाराज ने एक छोटा सा रास्ता बताया है। हो सकता है आप घंटों साधना करते हो, पर आपके जीवन में जो सच्ची भक्ति है वो आपके क्षणों में पैदा होगी। कुछ कुछ पल जो आप बचा करके उस प्रभु को दे दोगे, उस प्रभु की याद में लगा दोगे। मैं आपको छोटी सी घटना सुनाता हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है,
जब मैं बाहर गया विदेश जर्मनी में, मैंने देखा कुछ वृद्ध लोग, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज से उन्होंने सन 1974 से पहले नाम लिया था। महाराज जी चले गए तो उन्हें कोई मौका नहीं मिला, कहाँ जाएं कैसे करें, तो एक नियम अपना लिया। उन लोगों का एक नियम था, हर 7वें दिन जितने भी लोग हो सकते थे इकट्ठे होते थे और 8 घंटे दिन में साधना करते थे, हफ्ते में एक दिन, ये याद दिलाने के लिए कि साधना ज़रूरी है। ऐसे में हमारा एक सत्संगी भाई बहन वहाँ गया। जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि 8 घंटे साधना करनी है। सुबह उठे, पहले साधना करी, 2 घंटे बाद उठ गए, कुछ नाश्ता किया, फिर 2 घंटे भजन पर बैठ गए। ऐसे 4 बार में 2-2 घंटे करके बैठे। और जब बाद में उठे तो उस प्रेमी ने, सत्संगी भाई ने पूछा कि महाराज आप 8 घंटे भजन पे बैठे, क्या मिला? तो वो कहने लगे मिला तो कुछ नहीं, हमने अपनी कोशिश करी, हमारी कोशिश उस प्रभु को मंजूर हो। तो उसने कहा तुम्हारी कोशिश 8 घंटे की हो या 1 पल की हो, क्या प्रभु को गिनती चाहिए? क्या परमात्मा तुम्हारी गिनती चाहता है? परमात्मा चाहता है तुम कितने घंटे बैठे। परमात्मा तुम्हारा भाव चाहता है, ईश्वर तुम्हारा भाव देखता है। तुम प्रेम भाव से उसकी तरफ जुड़े, ऐसा एक क्षण अगर हमारे जीवन में मिल गया, अगर एक क्षण हमने उसकी याद सच्चे दिल से करी, वो एक क्षण घंटों की भक्ति पे भारी है। इसीलिए हुजूर कहा करते थे, नियम कानून धर्म इन तमाम चीज़ों से अच्छा हमें प्रेम से उस प्रभु की याद बनानी चाहिए। हम चलते फिरते उसकी याद करें, हमारे हृदय में उसकी याद आई, 2 घड़ी आंखें बंद करो, अपने गुरु के नाम का सिमरन करो। 2 घड़ी सिमरन करने के बाद तुम्हें लगे तुम्हें काम की जरूरत है, उठ करके काम करने लगो। हुजूर कहा करते थे सांस सांस से नाम लेने से हमारे जीवन में कमाई बनेगी। कहा सांस सांस से नाम ले, बिरथा सांस न खोए, ना जाने सांस का आवन हो न हो। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में उस प्रभु की याद से अपने जीवन को संवार लें, उसकी याद हमारे जीवन में पड़ी रहनी चाहिए। हम उस ईश्वर का शुक्राना अदा करना सीखें, उसकी याद बना करके हम उसके दिए हुए तमाम चीज़ों की दाद बनाना सीखें। अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमने सारे काम किए, दुनिया की सारी चीज़ें कमाई, धन दौलत रुपया पैसा नाम ऐश्वर्य सब कुछ कमाया, पर हमने उसका शुक्राना नहीं किया, हमने उसकी याद नहीं बनाई, तो हमारे जीवन में सब कुछ हो सकता है पर उसकी याद नहीं बन पाएगी। हमें बहुत कुछ करने के लिए जीवन में उस प्रभु ने भेजा है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। अभी कुछ दिन पहले मैं लखनऊ में था। जब मैं वहाँ था तो एक बहन आई मेरे पास, आकर कहने लगी भैया जी हमें सबसे आसान तरीका बताओ जिससे हमारा ध्यान उस प्रभु सत्ता से लगा रहे। उसने बड़े प्रेम से बात कही, तो मैंने कहा मैं तुझे बड़ा आसान का तरीका बताता हूँ। मैंने उससे कहा तुझे घंटों ध्यान पर बैठने की जरूरत नहीं है, तुझे सिर्फ भाव से ध्यान पर बैठने की जरूरत है। अगर तू थोड़े से प्रेम से आंखें बंद करे और उस प्रभु का शुक्राना अदा कर पाए, हे गुरु तूने बहुत कुछ दिया, तो जो है तेरा काम आसानी से बन जाएगा। तो वो बहन कहने लगी भैया जी शुक्राना कैसे करें, हमारे मन में तो यही लगता है कि हमें तो चीज़ें चाहिए संसार की, हमें ही लगता ही नहीं कि हमें कुछ मिल गया। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें ये दे दो वो दे दो, तरह तरह की इच्छाएं संसार में लगी हुई हैं। तो मैंने उसे जो बात बताई वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमको लगता होगा संसार में हम बहुत अभागे हैं, कुछ है नहीं हमारे पास, हम बहुत गरीबी में जी रहे हैं, हमारा बड़ा निरादर हो रहा है, हमारे पास संसार की कोई इच्छा ऐसी नहीं जो हमारी पूरी हो रही है। आपने भी देखा होगा चारों तरफ, आप जिससे भी मिले हर एक इंसान कोई ना कोई दुख गिना देगा आपको। कोई कहेगा मुझे तन का दुख है, कोई कहेगा मुझे मन में दुख है, कोई कहेगा बच्चे नहीं पढ़ लिख रहे, पैसा नहीं आ रहा, कारोबार नहीं लग रहा, ये काम नहीं बना वो काम नहीं बना। हम हर वक्त संसार में उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारी हुई नहीं, और जो हो चुकी हैं उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। 1000 चीज़ें हमारी बने और एक चीज़ ना बने, हम उस एक चीज़ पर ही निगाह गड़ा करके बैठे रहेंगे। मैंने उस बहन को कहा ये तुम्हारा अकेले की परेशानी नहीं है, दुनिया का हर एक इंसान का दृष्टिकोण ऐसा है। जो मिला वो हम भूल रहे हैं, जो नहीं मिला उस चीज़ के लिए हम रो रो करके शिकायत कर करके जीवन जी रहे हैं। तो मैंने उसे एक बात पुनः कही, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एरिस्टोटल एक बहुत बड़े संत हुए हैं, दार्शनिक हुए। वो कहा करते थे
तुम इस बात का ध्यान रखना, आज जो तुम हर रोज अपने जीवन को कोस रहे हो, इसी जीवन को पाने के लिए कोई बहुत दूर हर रोज प्रार्थना कर रहा है। तुम कहते हैं परमात्मा मुझे कुछ नहीं दिया, पर तुम्हारे इसी शरीर के लिए, इसी स्वास्थ्य के लिए, इसी परिवार, इसी घर, इसी संपदा के लिए कोई बीमार, कोई दुखी, कोई लाचार, कोई दरिद्र बैठा हुआ हर रोज परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे थोड़ा सा सेहत दे दो, मैं दोबारा से तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा। हे मालिक मुझे थोड़ी सी बीमारी से निजात दे दो, मुझे थोड़ा सा संसार के कष्ट कम कर दो, मुझे जो है अच्छे माता पिता, भाई बंधु, कोई रिश्ते नातेदार मिल जाए, कोई तो मिल जाए जिससे मेरे जीवन में भला हो जाए। हुजूर कहा करते थे जब तक तुम इस भाव से संसार को नहीं देखोगे, संसार में तुम शिकायत करते रहोगे। अगर आपको इस समझ में आ जाए कि आपको बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने, आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, आपको शरीर दिया, स्वास्थ्य दिया, बीमारी नहीं है बहुत से लोगों को, ये बहुत बड़ा धन है। आपको अच्छे माता पिता दिए, चैन से रोटी खा सकते हो, आप जब घर जाते हो कोई इंतज़ार करता है आपका, कोई प्रेम से आपसे बोलता है, संसार में 2-4 लोग आपके मित्र हैं। ये संसार में बहुत बड़ी धरोहर है। आपको लगता होगा अगर मकान कोठी नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला। हुजूर कहा करते थे इसी वक्त संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं, बीमार हैं, रोज कहते हैं हे प्रभु बीमारी ना होती तो जीवन में मैं धन्य हो जाता, अगर तकलीफ ना होती तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता। मैं आपको आंखों देखी घटना बताता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हरिद्वार में सत्संग था। हरिद्वार में सत्संग के बाद हमारी एक संस्था है रजनी केयर फाउंडेशन, उसके अंतर्गत हमने कुछ अनाथ बच्चियों के स्कूल में जा कर के, बसंत पंचमी आने वाली है, बसंत पंचमी के लिए हमने उनको कुछ प्रसाद वितरण किया। हमने कहा अनाथ बच्चियाँ, इनके माता पिता कोई नहीं, इनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। जब हम वहाँ गए तो हमने क्या देखा, 40 बेटियाँ और एक से लेकर के और 20-25 साल की उम्र तक की कई उम्र की बेटियाँ उसमें थी। कुछ ऐसी थी जो बीमार थी, कुछ ऐसी थी जिनका हाथ पैर सही नहीं था, एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंख खराब थी, पूरी आंख सफ़ेद जाला पड़ा हुआ। ऐसे मैंने बच्चे देखे तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्कूल है, इसमें हर उम्र के बच्चे एक ही जगह पढ़ रहे हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ स्वस्थ हैं। तो मैंने पूछा कि इन बच्चों की थोड़ी सी बात बताइए। तो उनकी अध्यापिका, उनको पढ़ाने वाली टीचर बड़ी भावुक हो गई, कहने लगी भैया जी समाज में लोग शिकायत करते घूमते हैं, लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। मैं रोज़ सोचती हूँ इन बच्चों को, 40 बेटियों को, इतना कठोर जीवन इनका है, इनके जीवन के बारे में कोई नहीं सोच रहा, कितनी आवश्यकता है इस संसार में सेवा की। मैंने उनसे पूछा आप थोड़ा खुल के बताइए। तो उन्होंने बताया एक बच्ची उनके यहाँ है जो 5 साल की है। 5 साल की बच्ची, उसको कोई आदमी बेटी घर में हुई, ये सोच करके गंगा जी के घाट के किनारे रात को छोड़ गया। और जब छोड़ कर गया तो जो है उसने ये नहीं सोचा उस बच्चे का क्या होगा, वो जो है बिल्कुल दिल पर पत्थर रख करके उसे रात के अंधेरे में छोड़ कर चला गया। उस बच्चे ने उस अंधेरे में करवट बदली होगी और पास में कटीली झाड़ी थी, पूरी एक आँख उस कांटों से भर गई। जब आँखों से भर गई, आँख खून खुआन लहूलुहान हो गई। उस बच्चे को किसी तरीके से कुछ लोग ला करके उसे स्कूल में देकर गए, अनाथ आश्रम में, कि इस बच्चे को देखो। जब उस बच्चे को देखा गया तो पहले उसको 4-5 महीने इलाज चला आँखों का, और वो आँख ठीक नहीं हुई, वो आँख हमेशा के लिए खराब हो गई। अब आप सोचिए कोई ऐसा है संसार में जिसने उस बच्चे को वहाँ छोड़ा होगा, जिसने उस बच्चे को बोझ मान करके वहाँ छोड़कर चला गया स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपना घर अपनी इच्छाओं से भरा रहे। अगर मुझे लड़के चाहिए तो लड़के ही चाहिए, बच्चियों को छोड़ दिया। और वो बच्ची सारा जीवन अब कष्ट भोगने के लिए, तकलीफ झेलने के लिए, बिना माता पिता उसे कष्ट उठाना है। एक 5 दिन की बच्ची कोई छोड़ गया। जब 5 दिन की बच्ची छोड़कर गया तो वह अध्यापिका कहने लगी, जब लोग उस बच्ची को लेकर आए तो वो कहने लगी मेरे हाथ पैर कांपने लगे, 5 दिन की बच्ची को हम कैसे संभालेंगे। कोई बच्चा 5-6 साल का हो, कुछ कुछ चीज़ें अपने आप कर सकता हो, उसको संभालना आसान है, 5 दिन की बच्ची को कैसे संभालेंगे। इसको तो 24 घंटे ध्यान देना है, इसके तो 24 घंटे ख्याल रखना है।
जब उन्होंने कहा ये बच्चा बहुत छोटा, आप नहीं ले सकते, तो जो लेकर आया उसने कहा मुझे ये बच्ची पड़ी मिली, तुम रखना चाहो रखो, नहीं तो गंगा जी में प्रवाहित कर दो। महाराज जी कहा करते थे, अगर आप चारों तरफ समाज में देखो, हम सिर्फ अपना देखते हैं, हम सिर्फ अपना स्वार्थ का सोचते हैं। तुम बाहर समाज में देखो, कोई गरीब है, कोई बीमार है, लाचार है, किसी के पास खाने को नहीं, किसी के पास जीवन जीने को नहीं, ऐसी तमाम चीज़ों में परमात्मा तुमसे सेवा लेना चाहता है। ईश्वर कहता है तुम समर्थ हो, तुम दे सकते हो, तुम्हारे पास तुम्हारे से ज़्यादा है। अगर तुम 2 पैसे का, थोड़े से श्रम का, थोड़ी सी हिम्मत का, थोड़े से प्रेम भाव का दान दोगे तो ही तो ईश्वर तुम्हें मिलेगा, तो ही तो ईश्वर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में अपना घर भरने में लगे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर भर जाएंगे तो तुम सुखी हो जाओगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको लगता होगा आपके जाने के बाद आपका नाम लिया जाएगा। जैसे ही आप संसार छोड़ेंगे, 7 दिन के अंदर जिस नौकरी में आप थे, उस नौकरी में आपका विकल्प ढूंढना शुरू कर देंगे। 13 दिन के बाद घर के लोग जो आपके लिए विलाप करते थे, घर में झाड़ू पोछा करके घर को नया ताज़ा कर देंगे। 1 हफ्ते के अंदर जिस घर में आपने अपना नाम लिखाया होगा कि मेरी ज़मीन मेरा घर, उसमें नाम बदलने की तैयारी शुरू हो जाएगी। आप सोचते होगे मैं अपने घर का नाम ये रख के गया हूँ, उस नाम को बदलने की तैयारी शुरू कर देंगे लोग। आप ही को लग रहा है लोग आपका नाम लेंगे, आपका नाम भूलते संसार में देर नहीं लगेगी किसी को। जिस भूल में भ्रम में इंसान जीता है उसे संत दिखाना चाहता है। कहता है संसार में ईश्वर के अलावा, ईश्वर की भक्ति के अलावा संसार में हर एक इंसान को सिर्फ कर्म का लेना देना है। जिस दिन किसी का कर्जा चुक गया, जिस दिन तुम्हारा लेना देना किसी से दूर हो गया, उस दिन वो चला जाएगा, उस दिन रुकेगा नहीं तुम्हारे पास। महाराज जी के जीवन की घटना बताता हूँ। एक दाम्पत्य जीवन में एक छोटा सा बच्चा, वो जो है छोटे जीवन में ही शरीर पूरा कर गया। माता पिता आए महाराज जी के पास रोते रोते, महाराज जी हमारा छोटा बच्चा चला गया, हमें बड़ा दुख है। महाराज जी कहने लगे इतना ही लिखा कर लाया था, इतना ही जीवन का लेना देना था। वो कहने लगे हमें संतोष नहीं पड़ता, हमें जो है एक और बच्चे का हमारे घर में जन्म हो जाए। महाराज जी कहने लगे आज तुम घर जाना, आंखें बंद करना, तुम्हें प्रमाण मिलेगा। वो घर आए, संतोष नहीं होता था। जब आंखें बंद करके बैठे तो उस बच्चे का स्वरूप दिखाई दिया। बच्चा कहने लगा माता पिता से विलाप मत करो, पिछले जन्म में तुमने कुछ कर्जा लिया था, वो कर्जा नहीं चुकाया तुमने, उस कर्जे का चुकता भुगतान पूरा हो जाए इसलिए मुझे जन्म लेके तुम्हारे घर आना पड़ा। आज की तुमने ये आखिरी कर्जा चुकता किया, लेना देना फारिग हुआ, अब तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। हुजूर कहा करते थे तुम्हें ये समझ में आ जाए, दुनिया का हर एक इंसान, दुनिया का हर एक मिलने वाला तुमसे अपना कर्जा चुका रहा है। जिस दिन तुम्हारा लेना खत्म हो जाएगा, सामने वाला चला जाएगा। जिस दिन उसका तुमसे लेना खत्म हो जाएगा, वो तुमसे दूर हो जाएगा। तुम संसार को अपना मान के बैठे हो। अगर तुम्हें ईश्वर से, अगर तुम्हें उस प्रभु से भक्ति का रास्ता सीखना है तो हुजूर कहा करते थे तुम्हें देना सीखना होगा। जो है उसमें तुम देना शुरू करो, इसका इंतजार मत करो कि तुम जब समर्थ होगे तब तुम किसी को दोगे। आज तुम्हारे पास है, आज उस प्रभु का प्रेम मन में बसाओ, सबसे निभाओ, सबके अच्छे बनकर रहो। पर ये बात याद रखो कि तुम्हारे जीवन में वो परमात्मा, उसका प्रेम, उसकी लगन ही तुम्हारे जीवन का रास्ता बनेगी। तो महाराज जी एक ही बात कहते हैं, आपको और हमको संसार में बहुत बड़े औचित्य के लिए भेजा गया है। हम और आप जो संसार में जन्म लेकर हर रोज़ काम करते हैं, हमें संसार में सिर्फ रोटियां नहीं खानी, सिर्फ पैसा नहीं जोड़ना, सिर्फ नाम पदवी नहीं इकट्ठी करनी, हमें संसार में उस प्रभु की खोज करनी है। और प्रभु की खोज तुम्हें उसमें मिलेगी जो ज़रूरतमंद होगा। इसीलिए कहते हैं दूसरे का हित करना। किसी गरीब में, दरिद्र में, किसी ज़रूरतमंद में तुम्हें प्रभु मिल जाएगा। किसी ऐसे दुखी बेचारे लाचार में तुम्हें प्रभु मिल जाएगा। किसी की तुम सेवा करोगे और वो प्रभु राज़ी हो जाएगा, किसी की अच्छाई करोगे वो प्रभु राज़ी हो जाएगा। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहो तो अपने घर से करो। आपको गृहस्थ मिला है, ये गृहस्थ आपको जीवन को सीखने का तरीका है। कहा गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे धोखे का। जो साधु हो जाता है ना, वो कहता है देखो साधु होना आसान नहीं है,
मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लेन देन, संसार के प्रति तुम्हारे मन में होड़ न लगी रहे, ये आसान काम नहीं है। साधुता बहुत बड़ी चीज़ है। पर तुम साधु के पास बैठ सकते हो, किसी संत के पास बैठ सकते हो। संत तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सिखा देगा। वो तुमसे कहेगा जो तुम्हारा घर है, माता पिता हैं, तुम्हारी पति पत्नी हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे जीवन में तुम्हें धैर्य सिखाने के लिए भेजे गए हैं, संयम सिखाने के लिए भेजे गए हैं। एक बार माता कुछ कहे, पिता कुछ कहे, देखना कितना गुस्सा आएगा। उस वक्त मन में आंखें बंद करके एक बार प्रार्थना करना कि अगर ईश्वर कहीं है तो पहले वो माता पिता के अंदर से ही हमारे अंदर आशीर्वाद देगा। वो हमें पति और पत्नी के रूप में हमें धैर्य और संयम सिखाएगा। वो हमें बच्चों के रूप में हमारे जीवन में हमें साहस, प्रेरणा सिखाएगा, हमें आगे बढ़ना सिखाएगा। अगर आप घर में अच्छे नहीं हुए, बाहर के लोगों को आप मालपुए परस रहे हो और घर में आप हर एक इंसान के साथ सिर्फ ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध का संबंध रखते हो। हुजूर कहा करते थे फिर आपने अपने आचरण को नहीं सुधारा। तो संत आते हैं जीवन बनाने के लिए आते हैं। कहते हैं हमारा आपका ये जीवन है, तन मन की जो गांठ है इसको खोलना है, इस शरीर को, इस मन को, इस आचरण को शुद्ध करना है, अपने आप को तैयार करना है कि हमारे अंदर से सबके लिए प्रेम हम बांट सकें। तो आप और हम जिस रास्ते पर लगे हैं उस रास्ते में सिर्फ डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा। उस रास्ते में उस प्रभु को मन में बसाने से सब कुछ हो जाएगा। तो आपको एक रास्ता प्रभु की दया से मिला है। आप चाहो तो इसका बहुत लाभ उठा सकते हो, आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। बस एक चीज़ को मन में धारण कर लो, एक संकल्प धारण कर लो, हर रोज़ मुझे एक अच्छा काम करना ज़रूरी है। वो एक अच्छा काम आप अपने दिन में करने का संकल्प उठाओ कि मैंने हर रोज़, सुबह हो गई शाम तक मैंने एक अच्छा काम करना है। आप कहीं गए, आपने देखा कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, आप बिना स्वार्थ के उसकी मदद करो, उससे धन्यवाद की उम्मीद मत करो। आप देखो कोई बाहर का गरीब है, आप उसको भोजन करा सकते हो, भोजन कराओ। आप देखते हो कोई बीमार है, आप उसकी कुछ मदद कर सकते हो, मदद करो। मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसका हालचाल पूछो, उसके साथ बैठ करके थोड़ी विनम्रता जताओ। हुजूर कहा करते थे अगर कुछ भी ना कर पाओ, रात तक कुछ भी ना कर पाओ, तो जब रात को घर वापस आओ, घर में माता पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, तो थोड़ा स्नेह से बोलो, थोड़ा प्यार से बात करो, थोड़ा सा उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। क्योंकि जब तक तुम अपना मन नहीं बदलोगे तब तक प्रभु इस मन में समाएगा नहीं। इसलिए तुलसी साहब एक बात कहते हैं, वो बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो कहते हैं वर्षीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौओर। तुम्हारे पास वर्षीकरण मंत्र है। वर्षीकरण मंत्र जाने पता है क्या होता है? अगर आप किसी भी इंसान को अपने बस में करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो सामने वाला आए और वही करे जो मैं चाहता हूँ, तो तुलसी साहब कहते हैं वो मंत्र मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, वो मंत्र सीख लेना। और वो मंत्र क्या है? कहते हैं मीठा बोला करना, ज़बान में मिठास होनी चाहिए। जब किसी से बात करो तो दूसरे आदमी को ये ना लगे कि ताना मार रहे हो, ये ना लगे कि तुम उस आदमी की बुराई निकाल रहे हो, उसको ये ना लगे कि तुम उसकी खामियां गिन रहे हो, उसको ये लगे तुमने उसकी अच्छाई देखी। उसने कुछ भी अच्छा किया पर तुमने वो अच्छाई देखी, तुमने बुराई नहीं गिनी, तुमने उसकी अच्छाई के लिए एक बार प्यार से उसे कहा अरे भाई तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, तुम तो बड़े अच्छे काम करते हो। तुलसी साहब कहते हैं किसी के लिए अगर ज़बान से शब्द निकले मीठे तरह से निकले, अच्छे तरह से निकले। इसीलिए हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं अगर तुम किसी के लिए अच्छी बात कहोगे पर अगर कहने का तरीका ताना मारने का होगा, अगर किसी से कहोगे कि भाई साहब बड़े बुरे व्यक्ति हो और जो है चाहे वो सच्ची बात क्यों ना कह रहे हो वो तुम्हारी सुनेगा नहीं। और अगर तुमने किसी को कड़वी बात भी मिठास से कह दी, तुमको कड़वी बात बोलनी हुई कि भाई साहब दूसरे की बड़ी गलतियां निकालते हो, पर थोड़ा विनम्रता से कह दी, प्यार से कह दी, तो तुम्हारी बात पे विचार करेगा, तुम्हारी बात सोचेगा, तुम्हारी बात पर यकीन करने की कोशिश करेगा। तो हुजूर कहा करते थे जीवन में बहुत कुछ सीखना है, हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं अगर गुरु को अपने मन में स्थान दे दें, उसकी बातों पर अमल करने लग जाए, गुरु की बात पर चलने लग जाए। आपको सिर्फ इसी से उस प्रभु की नज़दीकी मिलेगी। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, इस जीवन में हर रोज़ हर दिन हमें ये मौका मिला है हम कैसे अपने मालिक को प्रेम कर सकते हैं। बस आपको इस रास्ते को जीवन में लाना है, इस प्रेम भक्ति के मार्ग में लगना है। थोड़ा सा आपको
इस तरह का दिन मनाना है कि जब भी आप आंखें बंद करो, आपके मन में चिंताएं ना हो, बल्कि आंखों में आंसू हो, आपके हृदय में प्रेम हो, दर्द हो, आपके मन में उस प्रभु के दर्शनों की चाह हो। अर्जुन कहा करते थे, जिसने इस चीज़ को समझ लिया उसके जीवन में वो बहुत धन्य हो गया। इसलिए आखिरी बात मैं आपको कहता हूँ, हुजूर कहा करते थे, अगर कभी कष्ट आए, कभी परेशानी आए तो परेशान मत होना, भागने मत लगना, तरह तरह के उपाय मत ढूंढना। ये ईश्वर तुम्हें तुम्हारे जीवन में उसे याद करने का मौका दे रहा है। कहा, जो दर्द को पीयूषमान मुस्कुरा के भी जी गए, वो मृत्यु से मरे नहीं, शमशान जाकर जी गए। कहते हैं जिन्होंने दर्द को पीयूष मान लिया, पीयूष कहते हैं अमृत को, जिसने कष्ट को अमृत मान लिया। मुझे तकलीफ हुई, मैं घर गया, चोट लग गई, ठोकर लग गई, किसी ने गाली दी, किसी ने बुरा बोला, तुमने बुरे का बदला बुरा नहीं किया, तुमने इसको अमृत मान लिया कि ये परमात्मा मुझे कुछ सिखाना चाहता है, परमात्मा मुझे कुछ देना चाहता है, मेरा ईश्वर मुझे कुछ समझाना चाहता है। एक बार ऐसा तुमने जीवन में सोच लिया। हुजूर कहा करते थे, उस दिन के बाद प्रभु तुमसे दूर नहीं, उसके बाद परमात्मा तुमसे दूर नहीं, उसके बाद सारे काम तुम्हारे जीवन में आसानी से बनेंगे। तो आपके लिए तो रास्ते खुले हैं, हज़ारों रास्ते आपको मिलते हैं। आपको बस अपने जीवन में सही नज़रिया बनाना है ताकि जीवन अपने उस प्रभु की याद से जी सके। तो इतनी बात है जो स्वामी जी की मैंने आपके सामने रखी, आप इसका लाभ उठाएं, ऐसी आशा है। आपको स्वामी जी इतनी शक्ति दें, इतना सामर्थ्य दें, इतना साहस दें कि आप अपने जीवन को फल में फलीभूत करने के लिए गुरु की बात पर चलने के लिए राज़ी हो जाओ। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। आज आप यहाँ पर सत्संग के पावन अवसर पर आए, इस मौके पर यहाँ मौजूद हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त हो इससे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं। ये बात अब मैं सिर्फ उसी जगह कहता हूँ जहाँ मैं अभी तक नहीं पहुँचा, या बहुत समय के बाद जहाँ पर जाना हो रहा है। रुद्रपुर बहुत समय के बाद आना हुआ, इसलिए मैं एक बात आपको और बता दूं, उसके बाद आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा, प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। सबसे पहली बात तो ये है, हम सभी भाई बहन, जितने भी आप और हम भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी भाई बहन गुरु से जुड़े हुए हैं ताकि हमारे जीवन में आध्यात्म मिले। पर मैं आपको सच बताऊं, अगर मेरे पास 10 लोग आते हैं तो 9 लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत रोग लगे हुए हैं, शरीर की परेशानी, शरीर में कष्ट, तकलीफ़ें, रोग, किसी के जोड़ों में दर्द, किसी के पीठ में दर्द। 10 में से 9 लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ अपने शरीर की बात करते हैं, हमारे रोग मिट जाएं। ऐसे रोगों की आप जितनी बार अपने जीवन में बढ़ोतरी देखेंगे, उतना आपको लगेगा कि मेरे जीवन में मैं भक्ति कैसे कर पाऊँ। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, एक बहन जी आई मेरे पास, मैंने देखा उनके पास एक थैला था, वो आई लेकर के कि भैया जी इस पे हाथ लगा दो, प्रसाद बना दो। तो मैंने पूछा क्या है इसमें, तो कहने लगी दवाइयाँ हैं, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर है, तरह तरह की बीमारियाँ बन गई हैं, शरीर में दर्द रहता है, थायराइड है, इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो इतना बड़ा थैला लेकर आई थी कि उनको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़े। तो मुझे एक वैद्य जी की बात याद आ गई। वैद्य जी हमेशा कहा करते थे, अपने भोजन को दवा की तरह खाओ, नहीं तो एक दिन दवा भोजन की तरह खानी पड़ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, आपको जो भोजन मिलता है वो शरीर को चलाने के लिए खाना है, शरीर चले, शरीर को आप पोषण दे सकें। अगर उससे ज़्यादा देंगे तो शरीर में वो रोग बनाएगा। दूसरी चीज़ मुझे वैद्य जी की याद आई, पेट में 800 ग्राम की थैली होती है, अगर 800 ग्राम की थैली में आप दुगना माल भर दोगे तो क्या होगा, वो थैली फट जाएगी। हम लोग हर रोज़ 800 ग्राम की थैली में दुगना माल भरते हैं, ज़्यादा माल भरते हैं। हम लोग हमेशा भोजन को स्वाद के लिए खाते हैं। कई बार मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ तो वो आतिथ्य में, किसी के घर गए मेहमान नवाजी में, किसी ने खिलाया तो खा लिया, अगर घर में बनाया बच गया तो खा लिया, अगर जो है कोई प्रेम से ज़्यादा परोस रहा है कि तुमने 1 रोटी खाई 2 और खाओ, पता है भूख नहीं है तो भी खा लिया, मन से जो है कोई अच्छी चीज़ बनाई तो भूख लगी थोड़ी, उससे ज़्यादा खा लिया।
हम कई बार अपनी सामाजिक परिस्थितियों की वजह से खाते हैं। किसी ने ज़बरदस्ती की, स्वाद ज़्यादा है, हमारा मन कर रहा है, हम लालच में आ गए, शरीर को ज़रूरत नहीं है। तो मुझे वैद्य जी की बात याद आ गई कि भोजन को अगर आप समझ के नहीं खा रहे हो तो ये भोजन रोग पैदा करेगा। तो मेरे एक ऐसे ही बड़े प्रेमी सदस्य भाई हैं, मैंने उनसे पूछा, वैद्य है, मैंने उनसे पूछा हमारे सत्संगी भाई बहन तो सब शाकाहारी हैं, शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, इन सबको इतने रोग कैसे लग गए, इतने बीमार कैसे रहने लग गए? तो उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हम आहार को भोग की दृष्टि से, लालच की वजह से खाएं तो आहार फिर वो हमारे जीवन में अमृत नहीं बनता, वो विष बन जाता है, वो जहर बन जाता है। अगर 2 रोटी की भूख है, अगर आपने 2 से ज़्यादा खाई तो एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, पर हर रोज़ ऐसा करते रहे तो महीने में वो तकलीफ देगा, 2 महीने में वो धीरे से बीमारी बनेगा, 6 महीने में वो ऐसा रोग बन जाएगा जिसकी दवाइयाँ खानी पड़ जाएंगी। तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई जिसका अगर आप पालन करें तो आपकी बहुत सारी बीमारियां तो बिना दवा के ठीक हो सकती हैं। अब आप कल्पना करिए, अगर आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े तो कितने फ़ायदे होंगे। पहली चीज़, आपका पैसा बचेगा, लाखों रुपया आपका जो आप 1 साल 2 साल 4 साल में खर्च कर देते हैं, लाखों रुपया आपका बच सकता है। दूसरी चीज़, आप बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर नहीं बिगड़ेगा। तीसरी चीज़, आप जिस साधना भक्ति, जिस गुरु प्रेम के लिए जीवन में खोज कर रहे हैं वो कर पाएंगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो भजन करेंगे। मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन की एक छोटी सी बात बताता हूँ। उन्हें अपने धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ना पड़ा, और जब लड़ाई लड़नी पड़ी तो उन्होंने कहा कि कौन कौन ऐसा है जो गुरु जी के लिए अपने प्राणों की आहुति देगा। तो आप ऐसे बहुत से ऐसे स्वस्थ लोग थे, वो आए निकल करके कि गुरुजी आपके लिए, धर्म की रक्षा के लिए हम अपनी प्राणों की आहुति देंगे। सोचो अगर आज ये स्थिति पड़ जाए, मुझे आपसे कहना पड़ जाए कि भाई धर्म की रक्षा करनी है, कौन कौन मेरा साथ देगा, तो आप में से आधे तो कहेंगे कि भैया जी पैर दर्द हो रहे हैं, घुटना खराब है, पीठ दर्द हो रहा, हम कैसे चलेंगे, हम नहीं जा पाएंगे। मुझे लगता है 100 में से 1 आधा ही मिलेगा जो कहेगा कि भैया जी मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। तो आप समझिए, हम तभी सेवा कर सकते हैं जब हमारा शरीर ठीक रहेगा, हम तभी साधना कर सकते हैं जब हम अपना शरीर ठीक रखेंगे। तो मैं एक मिथक आपके दिमाग से निकालना चाहता हूँ, एक झूठ आपके दिमाग से निकालना चाहता हूँ कि आप अपने आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आपकी जो रसोई है जिससे आप भोजन पकाते हैं वो औषधि घर है। हमारे भारत में जो हमारी रसोई घर है वो आधी दवाइयों का ऐसा औषधालय है, ऐसी जड़ी बूटियाँ उसमें हैं जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आप ऐसी ऐसी चीज़ें अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं जिससे आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। बस आपको 2 चीज़ें समझनी हैं। पहली चीज़ ये, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन आपके शरीर को बीमार करेगा। आपको ज़रूरत से ज़्यादा भोजन नहीं करना है। तो जितने भी लोग श्रम नहीं करते हैं, श्रम का मतलब पत्थर नहीं ढोते हैं, जितने लोग मजदूरी नहीं करते हैं, जितने लोग वो पुराने तरीके से हल नहीं चलाते हैं, रिक्शा नहीं चलाते हैं, जितने लोग मेहनत, शरीर की मेहनत बहुत ज़्यादा ऐसी जिसमें पूरा दिन लग जाए, उन लोगों को 3 समय नहीं खाना चाहिए। 3 समय भोजन आप मत करिए अगर आप श्रम का काम नहीं करते हैं। तो हमारे जितने भी लोग मैं यहाँ देख रहा हूँ उसमें आधे लोग ऐसे हैं जो घर में रहते हैं, रसोई में रहते हैं, घर की साफ़ सफाई करते होंगे, घर का काम करते होंगे। आधे लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं जा करके, और नौकर चाकर हैं जो नौकरी काम करते रहते हैं। आधे लोग ऐसे होंगे जो नौकरी करते हैं, जिनको जो है दफ्तर में बैठना है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको श्रम का काम करना है। ऐसी हालत में अगर आप 3 टाइम खाएंगे तो वो रोग बनेगा। हमारा आयुर्वेद क्या कहता है? 1 बार खाए तो योगी, 2 बार खाए तो भोगी, और 3 बार खाए तो रोगी। अगर आपने तीसरी बार भोजन किया दिन में तो आज नहीं पर 1 महीने बाद बीमारी बननी शुरू हो जाएगी, 6 महीने बाद दवाई खानी पड़ जाएगी, 1-2 साल के बाद ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। अब आप सिर्फ भोजन से इसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने सभी प्रेमी भाई बहनों को एक चीज़ कहता हूँ, 2 समय खाया कीजिए, 2 समय भोजन। भारत की परिपाटी क्या थी? सूर्य उदय हुआ तब जो है भोजन कर लिया, उसके बाद
पूरा दिन काम किया, रात को सूर्यास्त से पहले, सूरज डूबने से पहले आखिरी भोजन किया और उसके बाद भोजन को न सोचा न उस पर हाथ लगाया। आजकल लोग क्या करते हैं, रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे भोजन करते हैं और भोजन करते ही सो जाते हैं। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो आप लिखवा लीजिए, आप बीमार पड़ेंगे, आप रोगी पड़ेंगे, आपको बहुत कष्ट होने वाला है। तो आपकी जो स्वास्थ्य है वो आपके हाथ में है। तो मैं 2-3 चीज़ें हमेशा बताता हूँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। पहली चीज़, 2 समय भोजन आप करने का नियम बनाइए। सुबह और शाम या जैसे भी आपको उचित लगे 2 समय भोजन बनाइए। मैं पंजाब गया, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। मैंने ये बात वहाँ कही तो बहुत सी बहनें आप जैसी आई और कहने लगी, भैया जी अगर हम 2 बार खाएंगे तो हम कमज़ोर नहीं पड़ जाएंगे क्या? हम तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कैसे चलेंगे? मैं आपको सच बताऊं, ज़्यादा खाने से कोई स्वस्थ नहीं रहता, कम खाने से कोई मरता नहीं। कभी आपने देखा है किसी ने कम खाया तो मर गया? ज़्यादा खाने से बहुत से लोग मर जाते हैं, ज़्यादा खाने से बहुत से लोग रोग लग जाता है, मर जाते हैं। कम खाने से कोई नहीं मरता है, कोई बीमार नहीं पड़ता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मुझे देखिए, मैं एक दिन भोजन करता हूँ पिछले 1 साल से, एक समय, और दूसरा समय भोजन नहीं करता। और मैं कहीं से कमज़ोर लग रहा हूँ तो आप ये बात मान के घर जाना कि 1 समय 2 समय के बाद भोजन किया तो आप बीमार पड़ेंगे। ये मिथक है, झूठ है कि आप कम खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। आपको 2 समय से ज़्यादा अगर आप भोजन कर रहे हैं तो तकलीफ होगी। तो जो भी भाई बहन इस नियम का पालन कर सकें, पहला नियम क्या है, 2 समय भोजन करें। उसके बाद भोजन की भूख लग रही है तो पानी पी लें, प्यास बुझाने के लिए किसी और चीज़ का सेवन कर लें, पर भोजन, अन्न, किसी भी तरह का भोजन शरीर के अंदर ना डालें। अगर आप ऐसा ना कर पाए, कभी मेहमान नवाजी में गए, कभी शादी में गए, कहीं त्यौहार में गए, बच्चे का जन्मदिन है, हो गया, कभी गलती हो गई, तो एक नियम बना ले, हफ्ते में 1 दिन उपवास करना है। दूसरा नियम क्या है, उपवास रखना है। उपवास में और व्रत में अंतर होता है। अभी एकादशी का व्रत आएगा, अभी सोमवार मंगल का व्रत रखेंगे, कभी इस भगवान का, कभी उस भगवान का। जब हम व्रत रखते हैं तो क्या करते हैं, हम कहते हैं अन्न त्याग कर दिया, हम फल खाएंगे। लोग फल खाते हैं, दूसरे दूसरे आटे ढूंढते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। और आपको अंदाज़ा होगा, अगर रोज़ 100 रुपये लग रहा है आपके भोजन में, तो जिस दिन व्रत रखेंगे उस दिन 200 रुपये का खर्चा होगा, उस दिन ज़्यादा खर्चा होगा, पैसा भी ज़्यादा गया, व्रत भी नहीं रखा गया, शरीर में खाया भी भरपूर और कुछ लाभ भी नहीं मिला। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, अभी पंजाब का जिक्र है, करवा चौथ का दिन था, मैं वहाँ पर मौजूद था। करवा चौथ के दिन बहुत सी बहनें मुझसे मिलने आई, कहने लगी, भैया जी आज तो भोजन बनेगा नहीं, सारे काम सब तरह से मैं स्वतंत्र हूँ, हमने सोचा सत्संग में चलेंगे। सब बैठी थी मेरे सामने, तो मैंने उनसे थोड़ा सा हर्षोन्माद किया। मैंने उनसे कहा कि आज तो भूखे रहना पड़ेगा, आज तो भोजन नहीं मिलेगा, आज तो पूरे दिन जो है आहार छोड़ना पड़ेगा। मैंने हंसी में बात कही, तो वो कहने लगे भोजन तो हमने नहीं किया, पर हम जो है चाय पी लेते हैं। अब वो हर आधे घंटे पे चाय पी लिया करें, हर आधे घंटे चाय पीती रही और कहने लगी हमने व्रत रखा अपने पति के लिए। तो मैंने कहा तुमने व्रत कहाँ रखा, तुम्हारा पेट तो चाय से ही बढ़ता रहा, तुम तो जो है पेट भर के व्रत रखती रही। इस व्रत से कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, हमें व्रत नहीं रखना है। दूसरा नियम है उपवास, हफ्ते में 1 दिन रख लिया करो। उपवास क्या होता है, 1 दिन आप सिर्फ जल पर रहें, 24 घंटे कोशिश करें सिर्फ जल पर ही आपको रहना है। अगर आप ये पहले नहीं कर पाए तो आप धीरे से शुरू करें। मैंने एक बात एक बहन को कहा, अगर आपने रात को 8 बजे आखिरी भोजन किया, पूरी रात सोई और अगले दिन सुबह 8 बजे नाश्ता किया, तो 12 घंटे तो आपने उपवास रख लिया। 12 घंटे तो हो गए, आपको 2 घंटे और बढ़ाने हैं। 7 बजे रात को खाना खा लो, सुबह जो है 9 बजे नाश्ता करो, 12 से 14 घंटे हो गए, 2 घंटे बढ़ गए ना। अब ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ और एक दिन ऐसा आएगा कि आप 24 घंटे उपवास कर पाओगे। तो हफ्ते में 1 दिन उपवास कर लेना अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें करने लग गए तो आप अपने जीवन में अनगिनत बीमारियों से छुटकारा पालोगे, अनगिनत बीमारियां नहीं होंगी आपको। 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, फिर आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। अगर हो सके तो ये 3-4 चीज़ों को अपने घर से निकाल देना। अगर आप ये 3-4 सफ़ेद चीज़ें अपने घर से निकाल दो
तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। पहली चीज़, जो सफ़ेद नमक आप खाते हैं, सफ़ेद नमक को निकालना है, दूसरे नमक का इस्तेमाल करना है। हमारे भारत में काला नमक, सेंधा नमक, दूसरे कई तरह के नमक आते हैं। आप दूसरे किसी भी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक पिसवाइए, उतना ही अच्छा रहता है। सफ़ेद नमक आपके ब्लड प्रेशर और दूसरी अन्य अनगिनत बीमारियों की जड़ है। आप जरा सा ज़्यादा खा लेंगे, आपको बीमारी लगेगी। आपने कई बार देखा होगा, घरों में लोग भोजन पकाते हैं और जब भोजन थाली लग के आ जाती है तो कहते हैं नमक कम है, नमक अलग से मंगाते हैं और ऊपर से नमक डालते हैं। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, उसी दिन अपने खाते में लिख लो, आपने बीमारी को जन्म देना शुरू कर दिया, सिर्फ ऊपर से नमक डालने मात्र से। आपने भोजन थाल मंगाया, खाने को बैठे, नमक कम लगा तो नमक आपने ऊपर से डाला। तो मैं हमेशा अपने प्रेमियों से कहता हूँ कि भाई, अगर आप एक छोटी सी चीज़ समझ लो, पहली चीज़ तो ये, जिसने भोजन बनाया ये तो उसका अनादर हो गया है ना। जिसने भोजन पकाया उसने भोजन में नमक भी ठीक से नहीं डाला, इसलिए आप नमक तो बिल्कुल भी अलग से मत मंगाओ भोजन करते वक्त। फीका मिले फीका खा लो, अगर जो है फीका ना मिले तो जो है आप पहले से ही कोशिश करो कि आप नमक बदल लो। तो पहली चीज़ सफ़ेद नमक बदलनी है। दूसरी चीज़ सफ़ेद चीनी बदलनी है। सफ़ेद चीनी के बहुत विकल्प हैं। देखिए, गुरबाणी में भी इस बात को कहा गया है। गुरबाणी में कहा गया है, शक्कर खांड निवात गुड़, गुड़ माखियो मांझा दूध, इतनी सारी चीज़ें मीठी होती हैं। कहा है ये सारी चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हो और इन सारी चीज़ों को चीनी के बदले इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, अभी बरेली का जिक्र है। बरेली में एक बहन अनुप्राशन करने बच्चे का आई। अनुप्राशन कहते हैं पहला अन्न का निवाला मुंह में बच्चे के। जब बच्चा पैदा होता है, हम पहली बार उसे अन्न देते हैं। तो वो बहन आई और बाज़ार से मिठाई का डब्बा लेकर आई कि भैया जी हमारे बच्चे का अनुप्राशन कर दो। तो मैंने कहा, भली मानस, तुझे जो है अपने बच्चे के मुंह में पहला निवाला डालना है और वो तो मिठाई लेकर आई। अगर तुझे चाहिए कि बच्चे के मुंह में पहला निवाला जाए तो घर में दूध से चावल की बिना चीनी की खीर बना और वो लेकर आना, फिर मैं अनुप्राशन करूँगा। तो मैंने उसको वापस भेजा। अगले महीने वो दोबारा आई और मैंने उस बच्चे का अनुप्राशन कराया। क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए, चीनी तो खराब होती ही है, पर अगर बचपन से लेकर 2 साल तक के बच्चे को आपने चीनी खिला दी, आप देखते हैं ना, बच्चा मिठाई मांगता है, टॉफ़ी मांगता है, फट से हाथ में दे देते हैं। 2 साल तक मत दीजिए, 2 साल तक बच्चे को मीठे से दूर रखिए। और अगर आप ये कर ले गए तो आपका बच्चा बड़ा मेधावी बनेगा, दिमाग बड़ा अच्छा होगा, बहुत समझदार बनेगा और बहुत पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा। पर अगर आप जो है बचपन में ही और 2 साल तक उसे चीनी खिलाएंगे तो समझ लीजिए बाद में वो बच्चा आप ही को नाराज़ हो तो गलती आप ही ने करी, आलस में खुद ही आपने खूब मीठा खिलाया उसे। तो आपको 2 साल तक और अपने लिए चीनी का सेवन आपको ख़त्म करना है। आप गुड़ खाइए, शक्कर खाइए, शहद खाइए, कई और चीज़ें संतुलित मात्रा में खा सकते हैं। तीसरी चीज़ सफ़ेद आटा, सफ़ेद बारीक पिसा हुआ आटा बाज़ार से जो मिलता है वो कभी मत लाना। और घर में मोटा आटा आप जिसे हम घर में भी पीस सकते हैं या बाहर से भी पिसा हुआ मोटा आटा मिल जाता है, उसकी रोटी बनाना शुरू करना। चाहे वो मक्का हो, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका आप इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें बता दी ना मैंने, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा, याद रहेंगी ना। इन 3 चीज़ों को आप रट लेना, खुद भी ना इस्तेमाल करना और सबको बताना। चौथी चीज़ अगर आप कर सको, अगर आपके घर में अपनी गाय भैंसे हैं तब तो आप दूध का सेवन करिए, और अगर बाहर से करना पड़ रहा है तो आप धीरे से दूध का सेवन कम करिए। दूध का सेवन आपके शरीर में आपकी हड्डियों को मजबूती नहीं, कमज़ोर करने का काम करता है। अब ये आयुर्वेद में शोध निकल चुका है। आपको लगता होगा ना हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, वो उल्टा कमज़ोर हो रही हैं और आप एक दिन चल फिर नहीं पाएंगे, आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी। तो 4 चीज़ें तो ये, और एक आखिरी चीज़ बता देता हूँ, वो है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल के बारे में एक छोटी सी बात कही जाती है, जिस तेल को आप अपने शरीर पर लगा नहीं सकते हैं, उस शरीर में उस तेल को आपको खाना भी नहीं है। आप सरसों का तेल लगा सकते हैं शरीर पे, हाँ लगा सकते हैं। आप घी लगा सकते हैं शरीर पे, ऊपर से लगा सकते हैं।
आप कोई भी ऐसा तेल, कोई भी ऐसा घी जो ऊपर से शरीर पर लगा सकते हैं और आपकी त्वचा खराब नहीं होगी, उसको आप खा भी सकते हैं। क्या रिफाइंड तेल आप लगा सकते हैं ऊपर से? नहीं लगा सकते। तो रिफाइंड का इस्तेमाल आपको धीरे से ख़त्म करना है, बंद करना है। और आप चाहे कम तेल घी खाओ पर अच्छा खाओ, क्योंकि जो भी शरीर में डालोगे वही शरीर से निकलेगा। अगर शरीर में जहर डाल दिया तो शरीर से अमृत नहीं निकलेगा, शरीर अच्छा नहीं रहेगा, भजन सिमरन में नहीं लगेगा, साधना नहीं होगी, सेवा नहीं होगी। इसीलिए शरीर स्वस्थ रखना सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए सभी माताओं बहनों से, सभी भाइयों से विनम्र अनुरोध है, अगर आप हो सके तो इन चीज़ों का पालन शुरू करें, और नहीं कर सकते तो कम से कम एक चीज़ से तो शुरू करें। अगर आपको सारी चीज़ें ना अच्छी लगें तो एक से शुरू कर दें और आप देखेंगे चमत्कार होने लग जाएगा जीवन। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए।